शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। शारदीय नवरात्र के पावन अवसर में महाराष्ट्र राज्य के नागपुर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा शिव पार्वती शिव महापुराण कथा आज 21 अक्टूबर को पूर्ण हो गई है। आज टीवी में कथा 3:15 के बाद अटक गई थी, जिस कारण हजारों लोगों ने कथा का रसत्व प्राप्त नहीं कर पाए। ऐसे में इस छोटे से वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आज की कथा की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो से प्राप्त होने वाली है। आज की कथा बहुत ही अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने अच्छे पत्र पढ़े। साथ ही गुरुजी ने विजयदशमी के दिन एक छोटे से उपाय करने को कहा है, जिससे आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। धन संपदा का दशहरे का सबसे अच्छा उपाय है, जो आपको इसी वीडियो के अंत में हम करके दिखाने वाले हैं। आज 21 अक्टूबर 5वें दिन अंतिम दिन की कथा में गुरुजी ने 12 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुने हैं, तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। संजीवनी मंत्र अगर किसी मरते हुए के कान में भी बोल दिया जाए तो वो मर नहीं सकता। मरे हुए के कान में भी संजीवनी मंत्र बोल दिया जाता है तो वो जीवित हो जाता है। यह मंत्र सिर्फ और सिर्फ देवाधिदेव महादेव के पास ही है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और महामृत्युंजय मंत्र। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर के जितने भी मंत्र हैं वो सारे मंत्र संजीवनी का कार्य करते हैं और व्यक्ति के जीवन को उन्नति की ओर ले जाने का कार्य करते हैं। शंकर का एक भी मंत्र कमजोर नहीं है। शंकर का एक भी मंत्र खाली नहीं जाता है। आप भले ही काम करते करते भी कोई भी मंत्र बोल रहे हैं, सहस्त्र कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति के मुख से 1 वर्ष 11 दिन मंत्र का उच्चारण हो जाता है तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। आपको प्रतिदिन कम से कम 11 या 21 बार उच्चारण करना है और लगातार रोज 1 वर्ष 11 दिन तक जब आप मंत्र जपेंगे तो वो मंत्र सिद्ध मंत्र हो जाता है, जिससे आप अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। और मंत्र का उच्चारण करने के लिए कोई नदी या तट में भी जाने की जरूरत नहीं है। आप कहीं पर भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। आप अकेले में काम करते करते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर सकते हैं। मन ही मन चलते रहना चाहिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और आप अपना कार्य भी करते रहिए। एक क्षण भी आप व्यर्थ व्यतीत ना कीजिए। इस मंत्र में बहुत बल है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कथा सुनने लगभग 5 से 6 लाख लोग आते हैं और जब सभी एक साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हैं तो एक बार में लगभग 30 लाख लोगों के मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र निकलता है और ऐसे कथा में 3 से 4 बार हो जाता है। भजन के बाद गुरुजी मंत्र बुलवाते हैं तो लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप हो जाता है और इस शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं, सहस्त्र कहते हैं जिसे। महीने भर में 15 दिन में 5 दिन में 7 दिन में 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम निकल जाता है, भगवान का मंत्र जाप हो जाता है। तो भगवान को वहाँ बैठे हुए जीव का कल्याण करना ही पड़ता है। इसलिए कथा पंडाल में बैठे व्यक्ति की कामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाती है। रज को शरीर में लगाने से रोग मुक्ति प्राप्त होती है। सबको कुछ न कुछ प्राप्त होता ही है। कथा पंडाल में आकर कथा सुनने से वो खाली नहीं जाता। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गंगा, काशी और विश्वनाथ, अगर ये 3 का स्मरण हमारी जिह्वा में आ जाता है, गंगा, काशी, विश्वनाथ, इन 3 का स्मरण हम कर लेते हैं तो हम इस संसार में बार बार जन्म नहीं मिलता और हमें मुक्ति प्राप्त हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने पशुपतिनाथ व्रत की जानकारी देते हुए बताया, कई माताएं बहनें सोचती हैं मेरे ससुराल वाले पशुपतिनाथ व्रत रखने से मना करते हैं, यहाँ से ज़्यादा आसान मायके में पशुपतिनाथ व्रत रखना है, तो मायके में ही पशुपतिनाथ व्रत रख लेती हूँ। इस पर गुरुजी ने कहा, शादी के बाद नारी मायके में जाकर पशुपतिनाथ व्रत नहीं कर सकती, क्योंकि आपका गोत्र बदल गया, आपका कन्यादान हो चुका है, इसलिए मायके में जाकर पशुपतिनाथ व्रत नहीं कर सकते। पानी के पात्र से पानी नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ जो पितरों का वास है वो भी आपके मायके वालों का ही है। आप अपने कमाए पैसों से पशुपतिनाथ व्रत कर सकते हैं। आप अपने ससुराल वाले के पैसों से पशुपतिनाथ व्रत कर सकते हैं, पर मायके का कुछ भी लेकर पशुपतिनाथ व्रत नहीं कर सकते। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं और फिर आप बोलते हैं कि मुझे पशुपतिनाथ व्रत का फल नहीं मिला। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर।
24 अक्टूबर अश्विन शुक्ल दशमी विजयदशमी दशहरा के अवसर पर गुरुजी ने सभी से एक विशेष उपाय करने को कहा है। विजयदशमी के दिन एक शमी का पत्ता अगर महादेव को समर्पित किया जाता है तो जीवन में कभी धन और वैभव की कमी नहीं आती। ये दशहरा का सबसे अच्छा और सरल उपाय है, आसान उपाय है। आप 24 अक्टूबर दशहरे में करके अपने जीवन से आर्थिक संकट को दूर कर सकते हैं। 14 करोड़ सोने की मुद्रा का फल एक शमी पत्र का शिवलिंग पर अर्पित करने से प्राप्त हो जाता है। इस उपाय में कई प्रश्न आ रहे हैं, जिसमें प्रमुख प्रश्न है इस उपाय को करते समय शमी पत्र की डंडी किस ओर रखें। तो गुरुजी ने उपाय की जानकारी देते समय ये नहीं बताया कि विजयदशमी वाले उपाय में शमी पत्र की डंडी किस ओर रखनी है, पर आप इस प्रकार से अर्पित कर सकते हैं कि शमी पत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो और कार्तिक माह में जब शमी पत्र आप अर्पित करेंगे तो उसकी जो डंडी है वो जलाधारी की ठीक विपरीत दिशा की ओर हो। इस बात का ध्यान रखिएगा। करते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। रोहिणी जी पत्र लेकर आई। मेरे पति ने कभी नहीं बोला मेरे शरीर में कोई कष्ट है। एक बार उनके चेहरे में हाथ का स्पर्श हो गया, वो चिढ़ गए। मैंने पूछा कोई तकलीफ है? उन्होंने कहा नहीं। वो भोजन नहीं कर पाते, पानी नहीं पी पाते। मैंने कहा डॉक्टर को दिखा देते हैं। जांच कराई, उनके जबड़े के पास गठान हो गई और पता चला कि कैंसर की गांठ है। कीमो होगा, ऑपरेशन होगा और जबड़ा निकालना पड़ेगा। पति खूब चिढ़ते, मंदिर भी जाना छूट गया। दूसरे हॉस्पिटल में दिखाया, वहाँ भी वही बताया। मैंने सोचा मंदिर जाना क्यों छोड़ूं, बाबा ही है आखिरी उम्मीद। मंदिर जाना शुरू किया, पशुपतिनाथ व्रत किया और इसके बाद तीसरे हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने ऑपरेशन नहीं होगा, जबड़ा नहीं निकालना पड़ेगा, बस कीमो होगा। एक कीमो हुआ, पति तिलमिला गए, पानी भी नहीं पीते बन रहा था। उनकी स्थिति देखकर परेशान हो गए। मैंने सोचा अब शिव पर चढ़े हुए जल को ही देते हैं और उन्हें शिव पर चढ़ा हुआ जल देना प्रारंभ किया। और कुछ समय बाद डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा अब कीमो की भी आवश्यकता नहीं है, कैंसर पूरी तरीके से ठीक हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए क्योंकि डॉक्टर शिव का ही एक स्वरूप है, क्योंकि वो भी आपकी जान बचाते हैं। कोरोना काल में जब सब अपने घर में बैठे थे तब डॉक्टर ने ही बीमारों का इलाज किया, पर डॉक्टर के साथ साथ भोलेनाथ पर भी विश्वास जरूर रखिए कि बाबा ज़रूर मुझे परेशानियों से बाहर निकालेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा रोज रोज भोलेनाथ के सामने जाने से कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं होती है। पुरुषों से भी गुरुजी ने कहा कि तुम कितने वीआईपी हो, कितने बड़े हो, पर मंदिर जरूर जाया करो। समय नहीं है तो ऑफिस या दुकान जाते समय एक बोतल में पानी भरकर उसे जल शिवलिंग पर चढ़ाते हुए चले जाया करो। जीवन में सुख शांति का अनुभव होगा, ये निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। ममता जी पत्र लेकर आई। मेरे पति की नाई की दुकान है, सलून का कार्य करते हैं जो किराए की है, जिससे भाड़ा तक देना होता है। घर में छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उनकी शिक्षा, घर में खाने को भी नहीं था। मेरी बहन ने टीवी में कथा सुनने को कहा। फिर मैंने मेरे पति से कहा कि तुम्हारे लिए तो पानी की बोतल भरती ही हूँ और एक और बोतल भर के दूंगी। रोज जाते समय शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए चले जाना। एक प्रदोष से दूसरे प्रदोष निकला ही था। जो किराए की दुकान थी वो हमारी हो गई और जल चढ़ाते चढ़ाते खुद का मकान भी बन गया। बाबा ने हाथ पकड़ लिया है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। 3 नवंबर से 9 नवंबर तक गोपेश्वर गोपी शिव महाप्राण कथा मथुरा के नज़दीक कोसी कला में दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक होने वाली है, जिसका आनंद आप आशा चैनल यूट्यूब के माध्यम से प्राप्त कर पाएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया माता अशोक सुंदरी का स्थान जो शिवलिंग में जलाधारी होती है, बीच में जो मोटी लाइन होती है वो माता अशोक सुंदरी का स्थान है। और शिवलिंग के बीच का जो स्थान है, मतलब जहाँ पे शिवलिंग विराजमान है और माता अशोक सुंदरी विराजमान है, उन दोनों के बीच में एक खाली स्थान होता है। वहाँ पर 64 योगिनियाँ, 8 सिद्धियाँ, 9 निधियाँ सब कुछ विराजमान होती हैं। जब आपकी कोई विशेष कामना है, आप चाहते हैं कि वो पूरी होना ही चाहिए, आप रोज़ 1 लोटा जल भी चढ़ा रहे हैं पर आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो आपको ये उपाय करना है। आप जो रोज़ जल चढ़ाने जाते हो, जो भी पूजन करते हो, तो कोई नारी या पुरुष या बुजुर्ग या बालक या बालिका उस स्थान पर, मतलब जो अशोक सुंदरी माता के स्थान है और शिवलिंग का स्थान है, उसमें बीच में जो खाली स्थान है, वहाँ पर अपना हाथ का स्पर्श करते हुए अपने दिल की बात देवादेव महादेव को बोल देता है। उसकी कामना देवादेव महादेव प्रदोष के दिन प्रदोष काल में
आकर पूर्ण कर ही देते हैं, ये निश्चितता है। ये उपाय अब आपको कब करना है? ये उपाय आप कभी भी किसी भी दिन जाकर कर सकते हैं, पर सोमवार या मासिक शिवरात्रि या प्रदोष का दिन हो तो आप विशेष तौर से ये उपाय कर सकते हैं और आपको अधिक लाभ देखने को मिलेगा। घर में सुख शांति धन संपदा के लिए अभी नवरात्रि के दिन चल रहे हैं। जगह जगह माता जी के पंडाल बनाए गए हैं, जवारे बोए गए हैं, तो आप जरूर जाइए, जवारे के दर्शन जरूर कीजिएगा। जवारे के दर्शन करने मात्र से आपके घर में जो कष्ट आने वाले होते हैं, रोग आने वाले होते हैं, उनसे आपको मुक्ति मिलती है। तो दर्शन करने जरूर जाइएगा। किन उपायों से लेकर मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।